मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का है ना साइंस का जो है फिज़िक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो कि आप लोग का जो वीकली टेस्ट है इसमें बहुत ही हेल्प करने वाला है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हम ये सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सारा आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए और प्लस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग इसको सही से नोट्स बना कर लिखिएगा। ठीक है, कॉपी में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले जो है इस चैप्टर में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो है आप एसआई यूनिट समझिए। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता क्या है, एसआई यूनिट होता क्या है? ठीक है ना, तो ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए जो भी है ना, जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये भारत में एम्पियर बोला जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक। उसी प्रकार जो है आप कहीं पर भी है, चाहे अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, ठीक है, वहाँ पर भी जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा ना, एम्पियर ही होगा। ठीक है, मतलब ये हर देश के लिए, ठीक है, ये केवल भारत के लिए नहीं, हर देश के लिए ये बनाया हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, यूनिट। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका जो कुछ है ना जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सभी एसआई मात्रा को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कुलोम, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रा पूछे तो आप कुलोम बताइएगा। ठीक है ना, अगर एग्ज़ाम में ऐसा दिया हुआ है कि आवेश का बड़ा मात्रा क्या होता है तो क्या बताइएगा? फेराडे होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि एक फेराडे में कितना कुलम होता है? तो 96,500 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकेंड देखिए, विद्युत धारा यानी आई का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, समय यानी कि टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव बोलिए या फिर विद्युत विभवांतर बोलिए, दोनों का मतलब एक ही। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर यानी भी का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट है, इसको भी हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है कार्य या फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल, ऊष्मा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति यानी कि पी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। और एग्जाम में अगर पूछे विद्युत शक्ति का बड़ा एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट होता है। क्या होता है? किलोवाट। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्या है? प्रतिरोध यानी आर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का एसआई मात्रक क्या होता है? इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पी के जैसा होता है, और इसको इस तरह से घुमा देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। रो को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पहले पी लिखिएगा, इसको इस तरह से घुमा दीजिए, ये हो गया क्या? रो हो गया। तो रो का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर होता है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए इसके बाद और आगे वाला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए एक और है आपका, विद्युत का सबसे उच्चतम सुचालक कौन होता है? तो विद्युत का सबसे उच्चतम सुचालक मतलब जिसमें जो है करंट है ना बहुत अच्छी तरीक़ा से जो पास होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सिल्वर यानी कि चांदी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? विद्युत का सबसे उच्चतम सुचालक चांदी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 1 जूल बटे कुलोम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ठीक है ना, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ पता चल गया, पता है आप लोगों को, है ना। जैसे आपका जो है बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। ठीक है ना, बैटरी चाहिए, फिर से आपको स्विच चाहिए, है ना, स्विच का इस टाइप से सिंबल होता है। ठीक है ना, और एमीटर चाहिए। ठीक है ना, एमीटर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बल्ब होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हमारा ये बल्ब जलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है समझना क्या है कि जो है हमारा यहाँ पर समझना क्या है कि आमीटर को किस तरह से जोड़ा जाता है? तो आमीटर को जो है हम यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, किस तरह से जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम मतलब क्या हुआ? जो ये लाइन है ना, इसी पर जो है एमीटर आमीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो
आमीटर को इस लाइन पे ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में जो है समांतर क्रम किस तरह से, तो इस टाइप से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इस टाइप से जो है, यहाँ पर जो भी आएगा उसको हम लोग समांतर क्रम में करते हैं। तो समांतर क्रम में जो है आप लोग का विभवांतर आता है। क्या आता है? विभवांतर आता है। बस एक ही आता है, विभवांतर। तो क्वेश्चन में पूछेगा समांतर क्रम में जो है कौन आता है, तो आपको बताना है विभवांतर आता है। बाद बाकी जो भी कुछ है सब कुछ श्रेणी क्रम में ही आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे है, देखिए, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इसी टाइप से बनेगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने, यहाँ धारा मापने का ना, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन को। चलिए, इसके बाद आपका यह है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत फ्यूज का। किसका यूज किया जाता है? विद्युत फ्यूज का। तो विद्युत फ्यूज आप लोग देखे होंगे, आपके घर में जो वायरिंग होता है, तो वायरिंग में कहीं पर भी कुछ भी फॉल्ट होता है तो सबसे पहले जो है आपका फ्यूज जो है उसमें जो तार होता है वो छूट जाता है, ठीक है ना। तो वो फ्यूज का उपयोग किया है ना, जो हमारा परिपथ की सुरक्षा करता है, ठीक है, ज़्यादा घर में वायरिंग ख़राब नहीं होने देता है। तो सबसे पहले जो है विद्युत फ्यूज आपका जो उड़ता है, उसके बाद ही आगे आपका लाइन कट जाता है घर पे, ठीक है। तो उसका सुरक्षा के लिए क्या होता है? विद्युत फ्यूज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ठीक है, आप लोग हम बताया अभी कि वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ठीक है, वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में हम क्यों जोड़ते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अधिक क्या है? अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। और समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो अधिक प्रतिरोध, है ना, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे आपका है ना, मान लीजिए बल्ब जलाना है तो आपको बैटरी चाहिए, ठीक है ना, बैटरी चाहिए और क्या चाहिए? स्विच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वायरिंग लगेगा, ठीक है ना, इस तरह से जो आपका यहाँ पर वायरिंग लगेगा, ठीक है, यहाँ पर वायरिंग लगेगा, तो यहाँ पर अगर स्विच ऑन है, ठीक है, यानी कि ये क्या है? बंद पथ है। क्या है? बंद पथ है। स्विच ऑन है तो यानी ये बंद पथ है, स्विच ऑफ रहेगा तो ये खुला पथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्विच ऑन है यानी कि ये बल्ब जल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि ये बंद पथ है, तो बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमारे घर में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? ठीक है, हमारे घर में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो इसको आपको याद करना होगा, कितना होता है? तो 220 वोल्ट, है ना, पर प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्या विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? ठीक है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक और है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम निहित है। ओम का जो है सूत्र क्या होता है? तो V = IR, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, ठीक है। कुंडली का प्रतिरोध यानी कि R ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? R ज्ञात करना है। तो सेम इसी फॉर्मूला से बनेगा। देखिए, ओम का नियम में क्या होता है? V = IR होता है, IR होता है ना। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है यानी R ज्ञात करना है, तो R = क्या हो जाएगा? देखिए, R = ये वाला V लिखेंगे, और चूँकि ये गुना में आया था तो इधर आएगा तो बट्टे में आया आ जाएगा, ठीक है। तो R = V/I हो जाएगा, V/I, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं?
सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। जैसे आपका जो चांदी का तार है उसमें जो है आसानी से जो है आपका करंट पार होता है, ठीक है, पास होता है, तो उसको हम सुचालक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे उच्चतम सुचालक क्या होता है? तो चांदी का वायर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है। विद्युत शक्ति को मतलब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो विद्युत शक्ति को हम लोग डब्ल्यू कहते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? आई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है आई आर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। ये सब आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 है, ठीक है। 10 का पावर -19 है, ठीक है। ये मेरा प्रिंट में गलत हो गया है, तो 10 का पावर -19 कूलम होता है, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना होता है? तो 6.25 इंटू 10 का पावर क्या होता है? 18 होता है, ठीक है। इंटू 10 का पावर 18 होता है, ठीक है। 10 का पावर 18 है, ठीक है। ये सब में पावर में होगा, ठीक है। ये हमारा जो है ना प्रिंट सही से नहीं हो पाया, ठीक है। पावर में ये 15 होगा, पावर में 9 होगा, पावर में 20 होगा, ठीक है। तो आप इसको सही से कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर, 10 का पावर माइनस, ठीक है, 6.25 इंटू 10 का पावर 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक कूलम होता है, एक कूलम बराबर क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1 एम्पेयर गुने 1 सेकेंड, ठीक है। एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पेयर गुने 1 सेकेंड। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए 70 क्या है? एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कितना होता है? तो 0.24 होता है, ठीक है। सब आप याद कर लीजिए, सारा आपका जो है इससे पहले का एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एल्युमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है? तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध बोला है ना, तो प्रतिरोध कितना होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ए आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.63 इंटू 10 का पावर -2 होता है। 10 का पावर -2 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप सही से कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्या है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना होता है? तो 30,000 कूलम होता है। कितना होता है? 30,000 ओम होता है, सॉरी 30,000 ओम होता है, ठीक है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम होता है। और ये क्वेश्चन 20 क्या है? जब हमारा होता है, ठीक है, जब हमारा शरीर जो है गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। तो जब हमारा शरीर सूखा रहता है तो प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम होता है, ठीक है। और जब हमारा शरीर गीला होता है तो कितना होता है? प्रतिरोध आपका 200 से 300 ओम होता है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, 200 से 300 ओम होता है। कितना होता है? 200 से 300 ओम के आसपास होता है। इसीलिए जो है गीला शरीर जब हमारा रहता है तो करंट हम लोग को लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन में लास्ट है ये आपका 21। देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। जिससे आप लोग को पता है कि जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना। आमीटर जो है इसमें भी जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। और विद्युत सेल बैटरी में तो होता ही, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या? कुंडली में। किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 21 MCQ क्वेश्चन लेके आए, और इस चैप्टर का है ना, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए, हम एक भी न्यूमेरिकल नहीं बताया, ठीक है ना। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए, मतलब सॉल्व करने वाला, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम उसको भी लेकर आएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।